ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है। उसमें पूछा है कि हे परमात्मा आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 इसके 16 मंत्र में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, यो नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन कबीर गिर भी यू रह पर कबीर गिर भी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया है। उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिरभी को दो भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा। कबीर कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा। और काव्य कविताओं से कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका और इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहां केवल एक कबीर लिखा है, ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर गिरवाणी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है, ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खागे। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये चारों वेद, पांचों वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है। इसमें परमात्मा ने आप पे बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए। वो अपने मुख से वाणी बोलता है, वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सतज्ञान उच्चारण करता है, बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा।